हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा था कि सर एक फ्रेशर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है भैया उसकी सैलरी कितनी होती है वो बता दीजिए हमें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, पूरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चल सके कि वीडियो अच्छी है। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, तो लाइक जरूर करना, अगर बेकार लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूर कुछ ना कुछ। तो सैलरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर इसके ऊपर बनाइए कोई वीडियो कि हम सीए तो कर रहे हैं लेकिन क्या सीए का स्कोप है, कितनी सैलरी है एज ऑफ नाउ, क्या सैलरी क्या स्टैंडर्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार अगर मैं बात करूं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है, देखो यार इसका क्लियर कट आंसर नहीं दे सकता मैं आपको बोलूं 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं है। क्योंकि क्या है कि मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी जानता हूं जो फ्रेशर सीए हैं जिनकी सैलरी 3 लाख रुपए साल की है, और ऐसे सीएस को भी जानता हूं जिनकी महीने की 3 लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, तो फर्क क्या है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन रेंज जो है आप देखिए कितनी बड़ी रेंज है। 3 लाख से 30 लाख 35 लाख तक का पैकेज जाता है सीएस फ्रेशर्स का भी। होता क्या है, उसका रीजन क्या है, एक सिंपल अगर मैं वन वर्ड में अगर मैं बात करूं तो वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, अगर आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टेक्निकल स्किल्स आपके पास है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, फिर आप कहीं ना कहीं बीच में आपको सेटल करना पड़ेगा। दोनों नहीं है तो बिल्कुल 3 लाख रुपए वाला जो पैकेज है, 3-4 लाख रुपए वाला पैकेज है, उस पर सेटल करना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक चीज नहीं है, मतलब मान लीजिए आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है लेकिन कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो 7-8 लाख 9 लाख रुपए पे सेटल करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, तो आपका जो पैकेज है वो जो आप देखते हो 25 लाख 30 लाख जो कमा रहे हैं, 20 लाख रुपए जो कमा रहे हैं, उस रेंज में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि किनके पास कॉन्फिडेंस होता है, किनके पास, देखो यार यहाँ पे मैं ना ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिकली अगर आप देखोगे आप एक काम करना, कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो जनरली आप देखोगे ना जो बड़े बड़े जितने पैकेजेस हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख वाले 15 लाख वाले, जनरली आप देखोगे जितने भी बिग 4 के आर्टिकल्स होते हैं, जनरली मैं नहीं बोल रहा कि मिड साइज फर्म वाले नहीं कर पाते सिक्योर, बट बिग 4 वाले आप देखोगे जनरली बिग 4 वाले सिक्योर कर पाते हैं। उसका रीजन सिंपल सा रीजन यही है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जैसे मैंने बोला थ्रू योर टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल यानी कि अगर जो भी आपने जिसमें भी एक्सपोजर लिया है, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया था, जो भी आपका एरिया था, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, उसके अंदर आपकी टेक्निकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग थी। एंड सेकेंड थिंग इज आपकी जो टेक्निकल स्किल्स के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो बिग 4 के अंदर होती है ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। वैसे भी आपकी स्ट्रांग होती है क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्टर्ड स्टूडेंट्स लेते हैं अपने आर्टिकलशिप के लिए, और जब आप बिग 4 से आर्टिकलशिप करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो टेक्निकल स्किल्स आपका कॉम्बिनेशन आती है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, तो हेल्प करता है आपकी जो बड़े बड़े जितने भी पैकेजेस होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उसके अंदर सिलेक्शन के लिए। जो आपके 15 लाख 20 लाख जो सुनते हो, वेदांता ने इतना पैकेज दे दिया, एयरटेल ने इतना पैकेज दे दिया, ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं, तो इन सब के अंदर जो जनरली आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया बिग 4 के जनरली आप देखोगे जो कि आर्टिकल्स जनरली सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, रीजन भी मैंने आपको उसका बता दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहली चीज 3 लाख जो पैकेज देती है, कौन सी फर्म देती है, 3 लाख 4 लाख आप देखोगे जनरली जो मिड साइज जो सीए फर्म्स होती हैं वो जनरली 30,000 35,000 यही सैलरी देती है सीएस को। और वो कौन काम करता है वहां पर, वो ही काम करता है जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो अभी जिसको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए, थोड़ा सा सीखना है, और थोड़ा सा सीखने के बाद वो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर ले सकता है। मेरे जो सीनियर हैं, ठीक है, मैं उनको जानता हूं जिन्होंने अपनी जो अपने सीए की जर्नी 20,000 रुपए से स्टार्ट करी थी, 20-22,000 रुपए से स्टार्ट करी थी, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सीएफओ। ठीक है, नाउ इज वन ऑफ द यंगेस्ट सीएफओ, मतलब उन्होंने स्टार्ट करी थी सीए एज अ 20-25 हजार रुपए से, और अब देखो कितना उन्होंने अपने आप को ग्रूम करा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करा, टेक्निकल स्किल्स के ऊपर काम करा, एंड इज नाउ वन ऑफ द यंगेस्ट सीएफओ। तो ऐसा नहीं है कि आप जो 3 लाख रुपए का पैकेज कमा रहा है वो बढ़ नहीं सकता आगे। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हो गई, आपने इतना एक्सपोजर नहीं लिया अपने आर्टिकलशिप के अंदर, या आपकी गलती नहीं है, नहीं मिला आपको एक्सपोजर, बट आप उसको इंप्रूव तो कर सकते हो ना। कैसे इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूव करना है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसके बाद मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो देख सकते हो। वहां पर आप बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है अगर आप 3-4 लाख रुपए पे भी सेटल हो रहे हो, ठीक है, नहीं मिल पा रही यार जॉब, नहीं मिल पा रहा वो आपको वो पैकेज, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 साल काम करो, एक्सपोजर लेकर जो लर्निंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, उसके ऊपर काम करके धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया 3-4 लाख रुपए के पैकेज के ऊपर कौन सेटल होता है। सेकंड नंबर पे आती है
जो टेक्निकल स्किल्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप 7-8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए के पैकेज के ऊपर सेटल हो जाओगे। यहाँ पर कौन आते हैं? जो बिग फोर या बिग फोर जीडीएस होते हैं, ठीक है। बिग फोर जीडीएस तो आजकल 12-12 13-13 14-14 15-15 लाख भी दे रही है यार, मतलब भरपूर पैसा मिल रहा है बिग फोर जीडीएस के अंदर, ठीक है। 15 लाख रुपए तक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया जा रहा है, जनरली 12-13 की रेंज में। और जो बिग फोर जो इंडियन फर्म्स है वो 10-11 लाख रुपए का पैकेज दे रही है, 9-10-11 लाख रुपए का पैकेज दे रही है आजकल के टाइम में। तो आपका जो है सीएस का जो पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि ये बिग फोर जीडीएस की वजह से काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पैकेज दे रहे हैं, और उसकी वजह से जो बिग फोर के जो हैं वो भी, जो इंडियन बिग फोर है उनके भी जो रेट जो पैकेज हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो आप देखोगे जनरली 9 से 13-14 लाख रुपए की रेंज में इनके पैकेजेस रहते हैं बिग फोर और बिग फोर जीडीएस के, जो कि फ्रेशर चार्टर्ड जो भी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए होते हैं। देखो यार, अब यहाँ पर क्या है, जीडीएस जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करा है, जीडीएस के अंदर जो काम होता है वो बिल्कुल मेरे को तो पसंद नहीं है। अगर आपको किसी को रिलैक्स लाइफ चाहिए, थोड़ा सा चिल इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो जीडीएस के अंदर जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टली काम करने लायक नहीं है वहां पर, क्योंकि वो काम जो है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली स्किल्स कहीं अप्लाई नहीं करते, अपनी बीकॉम वाली स्किल्स अप्लाई भी नहीं होती वहां पर। तो वहां पर ये चीज थोड़ी सी डेफिशिएंसी रहती है, बट पे आपको अच्छा मिल जाता है वहां पर बिग फोर जीडीएस के अंदर। बट वहीं में अगर मैं बात करूं बिग फोर के अंदर, तो आपकी लर्निंग भी अच्छी होती है और पैकेज भी सीधा ठीक ठाक मिल जाता है वहां पर। बट ऑब्वियसली वहां पर थोड़ी सी जो आपकी, जैसे मैंने बताया था कि थोड़ी सी लेट नाइट वर्किंग्स भी होती है कभी कभार, तो ये सारी चीजें भी रहती है बिग फोर्स के अंदर। तो ये बात रही जो कि बिग फोर्स की बात हो गई। पहले मैंने बात करी मिड साइज फर्म के अंदर जो दिया जाता है पैकेज, उसके बाद बिग फोर की बात करी। उसके बाद आप देखोगे जनरली कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। जनरल इंडस्ट्री मतलब कि जो ज़्यादा फेमस नहीं है या फिर जो ठीक है, मतलब ठीक ठाक चल रही है, तो वो भी आप देखोगे इंडस्ट्री वो भी आपको पैकेज देती है, जो कि 6 लाख से 7 लाख 8 लाख 9 लाख देती है, ठीक है। जो जनरली आप देखोगे रियल एस्टेट कोई कंपनी हो गई, ठीक है, फाइनेंस की कोई कंपनी हो गई, तो जो जनरली फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल में रखती है, मतलब मैं अगर आपको बात करूं, मतलब जैसे टैक्सेशन की, आपको टैक्सेशन हैंडल करना है उस कंपनी का, या अगर आपको इंटरनल ऑडिट के अंदर डाल दिया उस कंपनी के अंदर, ठीक है, तो अब आप वहां पे आपको जो जनरली पैकेज रहता है वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक पैकेज रहते हैं जनरली। मतलब यहाँ पर मैं उन कंपनीज कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ जो कि रिनॉन्ड नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब एक बेसिक है मार्केट के अंदर, दबदबा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही बर्बाद कंपनी है, थोड़ा मतलब आपको वहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का रोल मिलता है। और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर जैसे अकाउंट्स पेबल की प्रोफाइल हो गई, या ओयो, जैसे आप ओयो सुनोगे, ओला सुनोगे, पेटीएम सुनोगे, ये सारी जो कॉर्पोरेट्स हैं 6 7 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक का पैकेज देती हैं एक फ्रेशर सीए को, ठीक है। कॉर्पोरेट्स की ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो बड़ी बड़ी आप कंपनी सुनोगे, वेदांता, एयरटेल, ठीक है, ये जो भी टॉप 3 जो फर्म्स हैं, बीसीजी, बेन, ठीक है, ये सारे इनका जो पैकेजेस होते हैं ये जनरली रेंज करता है 15 लाख से 25 लाख के बीच में, 15 लाख से 15-25 लाख, और कभी कभार 30 लाख तक भी जाता है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं। अब ये जो हायर करते हैं ऑब्वियसली ये बेस्ट टैलेंट को हायर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बेस्ट टैलेंट कौन सा है, जिसकी टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है। और कभी कभार अगर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मतलब कभी बार क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो क्या करते हैं उसमें से भी सेलेक्ट करते हैं, जैसे किसकी रैंक आई है। जैसे मेरे को 2 ही वैकेंसी चाहिए एयरटेल के अंदर, अगर मेरे पास 2 वैकेंसी है, 25 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेफर करूँगा कि जिसकी रैंक आई होगी उसको दूँ, या फिर जिसका फर्स्ट रैंक बोथ ग्रुप क्लियर होगा उसको दूँ, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा, ठीक है, जब जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है। क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन का ना एक बेंचमार्क बना देते हैं। जब आप जनरली मैं ये बात कर रहा हूँ जो 20-25 लाख 30 लाख का जो पैकेज मिलता है, 15 लाख का जो पैकेज मिलता है, ये जनरली वहाँ पे मिलता है कैंपस के अंदर मिलता है। आईसीआई का जो कैंपस होता है वहाँ पे ना सिलेक्शन का ऑलरेडी एक बेंचमार्क होता है कि किस किस बेसिस पे उनको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले वो फिल्टर लगाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब में फिल्टर लगाते हैं कि रैंक किसकी आई है। जैसे एयरटेल जैसे अगर मैं बात करूँ तो एयरटेल जनरली क्या करता है, वो जनरली उसका जो पैकेज होता है 25 लाख के अराउंड का पैकेज होता है, और प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी देता है, मतलब लीडरशिप टाइप की प्रोफाइल देता है। तो वहां पर क्या होता है 25 लाख का तो पैकेज दे रहा है वो, लेकिन उसकी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि वो जो फिल्टर लगाए तो वो देखे कि किसकी रैंक आई है, जो रैंक होल्डर्स हैं उन्हीं को बुलाता है। या फिर अगर मैं बात करूं आईटीसी की, आईटीसी भी 22 लाख 25 लाख का पैकेज देता है, तो वो भी क्या करता है, वो फिल्टर लगाता है कि किसने कौन कौन फर्स्ट राउंड में क्लियर हुआ है, तो आईटीसी का ये रहता है। उसी तरीके से वेदांता हो गया, तो वो भी जनरली ये देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में कौन कौन क्लियर हुए हैं। तो इस तरीके का सिलेक्शन का इनका बेंचमार्क रहता है, जो कि जिस बेसिस पे ये सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, टेक्निकल स्किल्स अच्छी होगी, तो वो ही यहाँ पर क्रैक कर पाता है। जनरली मैंने बोला ठीक है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लेकिन जनरली जो रहता है वो यही रहता है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है इन फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं।
उसके बाद यार ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने अभी इनिशियल लेवल पे अगर आप 3-4 लाख से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं हो पाई है अच्छी आर्टिकलशिप, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था एक बार कि सर मेरी अच्छी आर्टिकलशिप नहीं हो पाई है तो मैं क्या करूँ, सीए छोड़ दूँ। मैं भाई क्यों छोड़ दूँ, आर्टिकलशिप अच्छी नहीं हो पाई है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ना, 20-21 साल 22 साल 23 साल की उम्र है अभी, उसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अच्छा एक्सपोजर लो, अच्छी जगह पर ट्रांसफर लो, 3-4 लाख रुपए पे सेटल, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। बट पॉइंट इज आपको ऑन डेली बेसिस आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको नई चीज सीखनी पड़ेगी, आपको डेली अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैंने आज क्या नई चीज सीखी। ठीक है, जब तक आप वो क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो आपको डेली एक क्वेश्चन करना है कि यार मैंने आज क्या चीज नहीं सीखी। आप भले ही 2 चीजों पे आपको काम करना है, टेक्निकल और कम्युनिकेशन। आप समझो कि किस तरीके से कम्युनिकेशन, और उसमें कम्युनिकेशन ऑल्सो मतलब आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे भी काम करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो कि इंग्लिश वाली, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो इंग्लिश वाली कम्युनिकेशन स्किल। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 2 चीज़ों पे काम करना है, और अगर आप ये 2 चीज़ों पे काम कर लोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, आप हो सकता है आप बिग 4 में भी जाओ, हो सकता है आप टॉप 3 में भी जाओ। ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या फिर बड़ी बड़ी फॉर्म्स में भी जाओ। जैसे मैंने आपको अपने एक सीनियर का एग्जांपल लिया, बेसिकली उन्होंने 20,000 रुपये से स्टार्ट करा था एज अ सीए। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने टेक्निकल स्किल्स के ऊपर भी काम करा, कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करा, और नाउ ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सीएफओ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक स्पेसिफाइड सैलरी नहीं है, एक रेंज है 3 लाख से 30 लाख रुपए। कौन कब किस समय पे लेता है वो भी मैंने आपको बताया, कैसे कैसे आपको ओवरकम करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर जो कि होपफुली आपको समझ में आई होंगी और आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, और काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा, और जो भी आपके मिथ थे, जो भी डाउट थे, वो भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अगेन जैसे मैंने यहाँ पर क्या है कि सीए के लिए ना कोई भी बाउंड्री नहीं है कमाने के लिए, आप अनलिमिटेड कमा सकते हो यार। देखो कोई ऐसा वही नहीं है, देखो क्योंकि आपके पास हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, और आप जिस एरिया में जाना चाहो उस एरिया में जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट एक्सपर्टीज़ है, आपके पास 8-8 सब्जेक्ट हैं, तो कहाँ पे भी आपको मन करता है वहाँ जा सकते हो, और लर्न कमाने की कोई भी लिमिट नहीं है। ऑनेस्टली सीए ऐसा प्रोफेशन है, कमाने की कोई लिमिट नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली कोई फ्री में तो आपको पैसा देगा नहीं। ठीक है, तो जब तक आपके पास होगी, जब आपके पास होगी ये टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपके पास मतलब आप नहीं भी जाओगे ना तब भी आपका ज़बरदस्ती देंगे कि सर ले लो हमारे पास कम। आपने देखा है कभी बार क्या होता है कि अगर आपके सीनियर्स आपने कहानी वानी सुनी हो कि मैं ऑडिट पर गया और वहीं से मेरे पास ऑफर्स आ गए 3 कंपनी से। मतलब मैंने ऐसी काफ़ी कहानियाँ सुनी है कि मतलब मेरे सीनियर्स थे, और मतलब एवन मेरे पास भी एक आर्टिकलशिप में एक ऑफर आया था कि क्योंकि मतलब उन्होंने बोला कि बेसिकली क्या करते हैं कि आर्टिकलशिप में ही आपको ऑफर दे दिया जाता है कि आप हमारे पास ज्वाइन कर लेना आफ्टर क्वालिफाइंग। ठीक है, तो क्यों आपको ऑफर मिलता है उस समय पे, क्योंकि वो आपकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हाँ टेक्निकल स्किल्स बंदे की बहुत बढ़िया है और ये बंदा हमारे यहाँ पे काम कर लेगा। ठीक है, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मेरे जब मतलब इवन एक बार क्या हुआ कि एक बार आर्टिकलशिप के अंदर सीए बनने के बाद एक कंपनी में मैं ऑडिट कर रहा था, तो वहाँ पर मेरी एक्सेल की स्किल्स देखकर एक सीएफओ इतना इंप्रेस्ड हो गया कि उसने बोला कि सर आप हमारी जितनी भी कंपनीज के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सभी डिपार्टमेंट के जितने बंदे हैं, सबको आके आप ट्रेनिंग दो। ठीक है, कि एक्सेल के ऊपर किस तरीके से काम करा जाता है, और आप जो भी है आप अपना चार्ज करना चाहते हो वो चार्ज कर सकते हो। और ऑब्वियसली मतलब ड्यू टू इंडिपेंडेंस मैं वो असाइनमेंट नहीं ले पाया, बट मेरे पास वहाँ से वो ऑफर आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब चीज़ें रहती हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।